अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जमात नहम की उर्दू की किताब के सबसे पहले सबक नज़्म हम की पढ़ाई कर रही हूँ। इससे पहले वीडियोस में मैंने नज़्म हम में शामिल तमाम बंद की तशरीह की है। आज की वीडियो में नज़्म हम की मश्क में शामिल मुख्तसर सवालों के जवाबात में करूँगी। आपको दुरुस्त पेशकश के मुताबिक तमाम सवालों के जवाबात लिखना सिखाऊंगी। तमाम जवाबात मैंने निहायत ही आसान और अपने अल्फाज में लिखे हैं, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मुख्तसर सवालात की एक मेन हेडिंग देनी है। उसके बाद एक सतर लिखनी है। मदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, ये अलिफ का मतलब है सवाल नंबर 1, यानी पहले सवाल का हवाला दे के इसको डबल अंडरलाइन करने के बाद नीले मार्कर से ही आपने सवाल लिखना है। सबसे पहला सवाल है, शायर के नज़दीक हर सहर किस रंग में फूटती है। जवाब की हेडिंग देकर हमने इसका जवाब लिखना है। शायर के नज़दीक हर सहर एक नए रंग में फूटती है। हर सुबह एक नया दिन अपने साथ लाती है और हर दिन पहले दिन से मुख्तलिफ होता है। सवाल नंबर 2 है, ये जहां हर दम किसके आहंग से गूंजता है। जवाब की हेडिंग देकर हमने जवाब लिखना है। ये जहां हर दम अल्लाह के आहंग से गूंजता है। सारा जहां अल्लाह के हुक्म का ताबे है। इस जहां में मौजूद हर चीज उसी की मुतीओ फरमा बरदार है। सवाल नंबर 3 है, हैवानातो जमादात किसकी हमदो सना करते हैं। इसका जवाब है, हैवानातो जमादात अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं। तमाम आलम हैवानातो नबातात और जमादात उसी की सनाखानी करते हैं। चौथा सवाल है, अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत का मनसब किसे अता किया है। इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत का मनसब इंसान को अता किया है। इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का नाइब है और उसके अता करदा इक़्तिदार को एक अमानत समझकर इस्तेमाल करता है। अगला सवाल है, शायर बारी ताला से शौक़े सजदा का तलबगार क्यों है। इसका जवाब है, इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का नाइब है। उसकी तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है, इसलिए शायर बारी ताला से शौक़े सजदा का तलबगार है। ये थे सवालों के जवाब। हर सवाल के बाद आप देख रहे हैं कि एक एंडिंग लाइन लगाई है और आखिर में भी एक एंडिंग लाइन लगाई गई है। मुख्तसर सवालात के अलावा मश्क में शामिल सवाल नंबर 5 है, किताब में शामिल हम्द की रोशनी में हम्द और मनाजात में फ़र्क वाज़ेह करें। इसका जवाब है, किताब में शामिल हम्द की रोशनी में हम्द वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, जबकि मुनाजात ऐसी नज़्म है जिसमें अल्लाह की हम्दो सना के साथ साथ अज्ज़ो इंकिसारी का इजहार करते हुए इल्तिजा की जाए। इसके मुताबिक शामिल निसाब नज़्म हम्द एक मनाजात है। इसके बाद मैं आपको मरकज़ी ख़्याल लिखना सिखाऊंगी। नज़्म के साथ मरकज़ी ख़्याल का सीखना भी इंतहाई ज़रूरी है। बोर्ड के इम्तिहान में मरकज़ी ख़्याल का लाजमी एक सवाल आता है और मरकज़ी ख़्याल इतना तफ़सील से लिखना भी नहीं होता, मुख्तसरन ही होता है और इसके लिए 5 नंबर मखसूस होते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मरकज़ी ख़्याल किसे कहते हैं। मरकज़ी ख़्याल वो अहम बात होती है जिसको सामने रखते हुए शायर कोई नज़्म लिखता है।
ہم نے پوری نظم ہم پڑھی، اس کی تفہیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کی ہے، لہٰذا اس تمام تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم کے اہم نکات اخذ کریں گے اور انہی کی مدد سے مرکزی خیال بنائیں۔ مرکزی خیال 5 سے 6 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے، نہ زیادہ مختصر ہو اور نہ ہی زیادہ تفصیل سے ہو۔ انہی ہدایات کے پیش نظر نظم ہم کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہوگا۔ اس نظم کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات میں موجود ہر چیز میں اللہ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سرسبز و شاداب بنایا، پتھروں کو بولنا سکھایا، چاند اور سورج کو تخلیق کیا اور انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، میری التجا ہے کہ جیسے تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے، ویسے ہی مجھے شوق سجدہ بھی عطا کر دے۔ یہ ہے نظم حمد کا مرکزی خیال۔ میں نے حمد کے تمام اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مرکزی خیال بنایا ہے۔ تو آج ہمارا سب سے پہلا سبق، اردو کی کتاب کا سب سے پہلا سبق نظم حمد مکمل ہو گیا۔ ہم نے نظم حمد کے تمام بند کی تشریح کی، مشقی سوالات کیے اور مرکزی خیال کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلا سبق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔